हरे कृष्णा। दिव्य ग्रंथ का यह अद्भुत आधार श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय, जो जीवन के सार, ज्ञान और विज्ञान का अमृत है। यह पावन अध्याय पितरों को शांति का आवाहन करता है। मौनी अमावस्या के इस पवित्र दिन पर, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन सहज होता है, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। यह अध्याय पितरों को प्रसन्न करता है और जीवन में ज्ञान तथा समर्पण की भावना को प्रबल करता है। तो आइए आज मौनी अमावस्या के इस शुभ अवसर पर अमावस माता की कथा सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य वाणी का स्मरण करते हुए पवित्र वाचन का आरंभ करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित होकर और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ जिस प्रकार से तुम संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संचय रहित जानोगे, उसको सुनो। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूंगा, जिसे जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 भेदों में विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार की अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और ये महाबाहु, इससे भिन्न दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवारूप परा अर्थात चेतन प्रकृति है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होती है और मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न कोई दूसरा परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में पिरोए मड़ियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का वह बल हूँ जो आसक्ति और कामनाओं से रहित है और सब भूतों में धर्म के अनुकूल काम हूँ। सतगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले सभी भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूँ और वह मुझ में नहीं है। त्रिगुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस भावों से ये संपूर्ण संसार मोहित हो रहा है। इस कारण त्रिगुणों से परे मुझ अविनाशी को लोग नहीं जान पाते। मेरी यह अलौकिक अत्यंत अद्भुत त्रिगुणमयी माया बड़ी ही दृश्य प्रपाय है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं और संसार से तर जाते हैं। माया से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले, नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मुझको नहीं भजते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें अनन्य प्रेत से मुझ में स्थित ज्ञानी भक्त अत्यंत श्रेष्ठ है। वह मुझे प्रिय है और मैं उसे प्रिय हूँ। बहुत जन्मों के बाद तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा जानकर मुझको भजता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अन्य देवताओं की उपासना करने वाले मेरे द्वारा ही अपने इच्छित भोग प्राप्त करते हैं, पर उनका फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पर मेरे भक्त अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए, भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव और स्वरूप का न जानने वाले की निंदा और उन्हें जानने वाले भक्तों की महिमा किस सुंदर ढंग से बताई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बुद्धिमान प्रतीत होने वाले पुरुष भी मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, वे मन और इंद्रियों से परे स्थित उस सच्चिदानंद धन परमात्मा को भी मनुष्य की तरह जन्म लेकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मान लेते हैं। अपनी योग माया से आच्छादित होकर मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी कारण यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित और अविनाशी परमेश्वर न समझकर जन्म लेने और मरने वाला मान बैठता है। हे अर्जुन,
पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित और भविष्य में होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु श्रद्धा और भक्ति से रहित कोई भी पुरुष मुझे नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न सुख दुख रूप द्वंद से मोहित होकर संपूर्ण प्राणी अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु जो पुरुष निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं, जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, वे रोग देश जनित मोह से मुक्त होकर निश्चय पूर्वक मेरे भक्त बन जाते हैं। जो पुरुष मेरी शरण में आकर जरा और मरण से छूटने का यत्न करते हैं, वह उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को भली भांति जान लेते हैं। जो पुरुष अभिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे वास्तव में जान लेते हैं और अंततः मुझ में लीन होकर मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनने मात्र से कानों में अमृत की वर्षा होने लगती है। पातालीपुत्र नामक एक दुर्गम नगर था, जिसका गोपुर यानी द्वार अत्यंत ऊंचा था। उसी नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसने वैश्य वृत्ति का सहारा लेकर अपार धन कमाया, परंतु न उसने कभी पितरों का तर्पण किया, न ही देवताओं को पूजन। वह केवल धन इकट्ठा करने में लगा रहता और राजाओं को ही भोज दिया करता। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने चौथा विवाह करने का निश्चय किया और पुत्रों व बंधुओं के साथ यात्रा पर निकला। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, कहीं से एक सर्प आया और उसकी बाह में डस लिया। डसते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि से भी उसके शरीर की रक्षा असंभव जान पड़ी। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बहुत समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त अभी भी धन की वासना में बंधा हुआ था। अपने पूर्व जन्म को स्मरण कर उसने सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों का धन गाड़ रखा है, मैं उसी की रक्षा करूंगा और पुत्रों को उससे वंचित रखूंगा। एक दिन सर्प योनि से पीड़ित पिता स्वप्न में अपने पुत्रों के सामने प्रकट हुआ और अपने मन की बात बताई। सुबह उठकर पुत्रों ने रात में देखे हुए सपने की चर्चा की। मंझला पुत्र कुदाल लेकर घर से निकला और उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके पिता सर्प योनि में रहते थे। यद्यपि उसे धन का ठीक स्थान ज्ञात नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों से पहचान कर बाबी खोदना आरंभ किया। तभी उस बाबी से एक भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, हे मूर्ख, तू कौन है? क्यों आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है, स्वप्न देखकर यह धन लेने आया हूँ। यह सुनकर सर्प हंसते हुए बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे इस बंधन से मुक्त कर। उसने कहा, मैं केवल धन के कारण ही इस सर्प योनि में पड़ा हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? पिता बोले, वत्स, गीता के अमृत में 7वें अध्याय के अतिरिक्त कोई तीर्थ, दान, तप या यज्ञ मुझे मुक्त नहीं कर सकता। पिता ने कहा, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इसके साथ साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी अपनी शक्ति अनुसार भोजन कराना। पुत्रों ने पिता की आज्ञा पूरी श्रद्धा से निभाई। तब शंकुकर्ण ने सर्प शरीर का त्याग किया और दिव्य देह धारण की। उसने सारा धन पुत्रों को सौंप दिया। पुत्र ने उस धन से बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर बनवाए। साथ ही धर्मशालाएं भी निर्मित की। 7वें अध्याय का निरंतर जप करते हुए उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त किया। प्राचीन काल की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहती थी। पूरा परिवार भगवान की भक्ति में लीन था। पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी, पर निर्धनता के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन भगवान की कृपा से एक महात्मा उनके घर पधारे। कन्या ने उनकी सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने विवाह की बात कही। महात्मा बोले, इस कन्या के हाथ में विवाह की रेखा नहीं। यह सुनकर माता पिता रो पड़े। महात्मा बोले, पास के गांव में सोना नाम की एक धोबन पतिव्रता रहती है। यदि कन्या उसे प्रसन्न कर उसके सिंदूर का आशीर्वाद पाए, तभी इसका विवाह संभव होगा और अमोघ सुहाग प्राप्त होगा। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है।
महात्मा जी यह बात समझाकर ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। वह लड़की पूरे मन और पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई करती थी और घर के बाकी सभी काम भी उनके उठने से पहले ही पूरा कर देती थी। इतना ही नहीं, काम समाप्त होते ही वह चुपचाप अपने घर वापस लौट आती। यह क्रम बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा कामकाज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। ये सुनकर बहू बोली, माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे तो यही लगा कि आजकल घर के सारे काम आप ही किया करती हैं। यह बात जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर उनके घर का सारा काम कौन करके चला जाता है। उसने निश्चय किया कि इस रहस्य का पता अवश्य लगाना चाहिए। अगले दिन भोर होते ही सास बहू दोनों उठी और घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री वहां पहुंची। वह मुख से भजन गुनगुनाते हुए पूरे मन से घर का सारा काम करने लगी। जब वह अपना काम पूरा करके वहां से जाने लगी, तभी सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया। उसके सामने आकर उसे बड़े प्रेम से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो? तब ब्राह्मण की पुत्री ने महात्मा द्वारा कही गई सारी बात उन्हें विस्तार से बता दी। सोना धोबिन न केवल एक पतिव्रता स्त्री थी, बल्कि वह अत्यंत उदार हृदय वाली भी थी। उसने उस कन्या की सहायता करने का निश्चय कर लिया। उस दिन अमावस्या थी। सोना धोबिन उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने मन में सोचा कि रास्ते में जहाँ भी पीपल का पेड़ मिलेगा, वहाँ वह ईंट के टुकड़ों से भंवरी देकर और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। जब वह लड़की के घर पहुंची तो जैसे ही सोना धोबिन ने अपनी मांग से सिंदूर निकालकर उस कन्या की मांग में लगाया, उसी क्षण सोना धोबिन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबिन यह समझ गई कि अब उसके पति इस संसार में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर वहां से चल पड़ी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। इसके बाद ही उसने जल ग्रहण किया। जैसे ही उसने जल ग्रहण किया, उसके पति के मृत देह में पुनः प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को श्रद्धा से सुनने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागिन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति होती है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। सभी अभीष्ट मनोरथ पूर्ण होते हैं और ऐसे भक्तों के घर में धन, सुख और समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को भेंट दक्षिणा देने का भी विधान बताया गया है।